गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ इज जगत प्रसाद एज योर साइंस टीचर। आज मैं आपको साइंस के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन नोट कराऊंगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा में होता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज आंसर इज सेल। हमारे जो लाइफ का, हमारे जीवन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल क्या होता है? कोशिका। ये टू टाइप्स की होती है, मल्टीसेलुलर और सिंगल सेलुलर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस एंड बाय विच प्लांट, बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं? तो वो प्रोसेस कहलाता है, आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मींस प्रकाश संश्लेषण। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, what is the largest organ, what is the largest organ in human body, in human body it means मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो मानव शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो होता है स्किन। आंसर है स्किन, जिसे होते हैं त्वचा। ये हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what is the scientific term terms for the study of plants? दिस इज मीन्स ऑफ, ऐसी कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं? और तो वो विज्ञान की जो शाखा है, ब्रांचेस है, वो है बॉटनी, जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इस वाले विज्ञान की ये वो शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों की सारी उसकी जानकारी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव, व्हाट इज द केमिकल, व्हाट इज द chemical formula of water? It means what is the chemical formula of water? एक तो वाटर होता है, पानी होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दिस इज आंसर H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। अब ये H2 हमारे यहाँ पर ये दो एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं H और O। एंड H4 होता है हाइड्रोजन एंड O4 होता है ऑक्सीजन। H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, ये दोनों अपने आप में एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंटों को आपस में मिला दिया जाता है, वो एक कंपाउंड कहलाया जाता है, जिसे बोलते हैं मिक्सचर। यहाँ पर जो एटम है ये 2 है, ये एटम है। यहाँ हाइड्रोजन में कितना एटम है? 2। ऑक्सीजन में 1 एटम है। तब जाके ये हमारा क्या प्राप्त हुआ हमें? वाटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
व्हाट इज गैस? व्हाट इज गैस डू प्लांट्स absorb from atmosphere? And you know what? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेज होती हैं जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमंस का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल्स का सेम होता है, प्लांट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रीथिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथिंग आउट ऑक्सीजन। व्हाट इज द गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम? जो प्लांट्स जो ऐसी कौन सी गैस है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है? तो अभी मैंने आपको बताया ब्रीथिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला में इसको इंडिकेट करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। CO2, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। C का यहाँ पर जो एटम है 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्लांट जो होता है ब्रीथिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथिंग आउट कौन सी गैस रिलीज करता है? वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स होता है वो ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट इज द केमिकल symbol of gold? And this is chemical symbol of gold. गोल्ड क्या होता है? सोना। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो सोना होता है उसका केमिकल सिंबल होता क्या है? तो इसका जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है AU। AU, इसे हम रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं और केमिकल सिंबल। अभी क्या है कि जितने हमारे जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं, जिनके एलिमेंट्स होते हैं, पहले क्या था? एलिमेंट्सों को इंडिकेट किया जाता था उनके सिंबल से। फिर बाद में उनको क्या किया गया? उन्हीं के नाम से सिंबल दे दिया गया था। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का जो फर्स्ट लेटर है उसको C से, एंड O जो है O से, या फिर जैसे कि किसी को जैसे कि अभी सल्फर, अभी हमारा जैसे कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सॉल्ट केमिकल फॉर्मूला। NaCl, ये भी क्या है? यहाँ पर दो एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है, Na और Cl। यहाँ Na क्या है? सल्फर है, Na क्या है? सल्फर, और Cl है क्लोराइड। जब हमें यहाँ पर हमने सल्फर और क्लोराइड को दोनों पे कंपाउंड बना दिया, कंपाउंड बनने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? सॉल्ट। सॉल्ट अपने आप में एक एलिमेंट नहीं है, ये दो एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8, what is the process of water changing into vapor called? वो कौन सी प्रक्रिया होती है जो पानी से भाप बन जाता है, यानी वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर? तो वो वाला प्रोसेस कहलाता है हमारा एवापोरेशन। एवापोरेशन या और वेपोराइजेशन। हमारे दो प्रोसेस होते हैं, एक एवापोरेशन होता है और एक होता है कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन जो प्रोसेस कहलाता है वो है वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर,
बट कंडीशन इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which planet is now as the red planet? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच प्लानेट, ऐसा कौन सा ग्रह होता है इज नाउन एज द रेड प्लानेट, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे आपको पता है सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, एम डी ई एम जे सन। तो पहले हम इसका एक आंसर आपको बता देते हैं, मार्स। इसका आंसर है मार्स। मार्स इसकी जो सीक्वेंस है, हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन होता है, बाकी 8 प्लैनेट उससे आसपास उसके अराउंड करते हैं। तो जो एक उसको सीक्वेंस से याद करने का जो एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है एम बी ई एम जे सन। एम बी ई एम जे सन, ये हमारे सीक्वेंस से लगे हुए सारे प्लैनेट सूर्य के। एम फॉर मरकरी, B for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। ये हमारे ऑल प्लैनेट है। इसको सीक्वेंस से याद करने का ये तरीका है, इस वाली ट्रिक से हम सीक्वेंस से उसको याद कर सकते हैं। इस तरह से ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। मरकरी बुध, इसको हिंदी में बुध बोलते हैं। बी फॉर वीनस शुक्र, इसको शुक्र बोलते हैं। ई फॉर अर्थ, इसको पृथ्वी बोलते हैं। एन फॉर मार्स मंगल होता है। जे फॉर जुपिटर, इसको बृहस्पति बोलते हैं। और एस फॉर सैटर्न, इसको शनि बोलते हैं। यू फॉर यूरेनस अरुण, और फिर नेपच्यून वरुण। इस तरह से, ठीक है। अगर हम अपना जैसे एक तरीके से और याद करना चाहें, तो जो हमारे वीकली में जो डे होते हैं, तो मंगल से स्टार्ट करते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 हो गए, बचे 3, एक पृथ्वी और 2 अरुण और वरुण। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो मानव शरीर होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हमने यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस है या 98 डिग्री सेल्सियस वो फ़ारेनहाइट है, बट हमने किसी बुक में डिफरेंट भी देखा है। इसमें जो मैंने अभी बुक में आपकी में किसी में 37.4 डिग्री सेल्सियस एंड सेम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस या और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को मापा किससे जाता है? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं? तो दैट इज आंसर थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं, और टेम्परेचर क्या होता है? कोल्ड और हॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।